हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने पिछली क्लास में फिजिक्स के 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की किताब के हैं। तो एनसीईआरटी की किताब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश है। तो हमने कहा यहां हमने दो गोले ले लिए और एक गोले पर जो आवेश है मान लेते हैं ये Q1 है और ये गोला है Q2 है। तो हमें मान दे दिए हैं Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और Q2 का भी हमारे को मान दे दिया है। Q2 बराबर दे दिया 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। अब ये कहता है इन पर आवेश है और यह एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहां से लेके यहां के बीच की दूरी जो r है यह हमें r भी इन्होंने दे दी। r बराबर है कि 30 सेंटीमीटर। तो कहते हैं उनके बीच कितना बल है, यानी कि लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपके ये जो पीछे की इकाइयां होनी चाहिए ये हमेशा एमकेएस पद्धति में जरूर होनी चाहिए, अथवा आप कह सकते हो इन सब का जो सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो मीटर किलोग्राम सेकंड वाला हो या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला हो, यह सब एक जैसा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो कूलम है, ये एमकेएस पद्धति से संबंधित है, लेकिन सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 30 गुणा 10 की घात, अगले स्टेप में लिख लेते हैं, ये बराबर आ जाएगा 30 गुणा 10 की घात -2, साथ में हम लिख लेंगे मीटर। ये हमारा आर का मान आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, एफ ज्ञात करना था। तो सीधे फार्मूला बनाएंगे। हमें पता है कूलम का नियम कहता है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है ये कांस्टेंट है, इसका परफेक्ट मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो यह सब मान यदि यहां पर रखें तो हमें मिलेगा F इजिकल टू आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान है 2 गुणा 10 की घात -7, 2 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात -7, तो यह आ गया 3 गुणा 10 की घात -7 अपॉन यह आ गया आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 30 गुणा 10 की घात -2, तो ये आर स्क्वायर है तो हम दो बार लिख सकते हैं 30 गुणा 10 की घात -2 गुणा 30 गुणा 10 की घात -2। आर स्क्वायर है तो हम आर को दो बार गुणा में लिख सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि यदि इसको काटें तो 3 से ये कटेगा 10 बार, इसे काटेंगे 3 9, फिर ये काटेंगे 3 से कटेगा 10 बार और यह कट जाएगा 1 बार। तो हमारे पास आ गया, ऊपर आ गया 2 गुणा 3 यानी कि 6 गुणा 10 की घात -7 और -7 और साथ में ये जो 9 है ये प्लस का है तो लिख लेंगे +9 बटे ये है 10 गुणा 10, तो 10 धाम 100 गुणा यह है 10 की घात -2, 10 की घात -2, तो लिख लेंगे 10 की घात -2 और -2। आपको यह जो बात है यहाँ पर, यह आपको जो पिछली क्लासों की बात है गणित में आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा सा हम यहाँ समझा देते हैं कि यदि दो हमारे पास राशियां हैं, मान लेते हैं एक राशि है x, दूसरी भी राशि है x, यदि इनके बीच में गुणा का निशान है तो इनकी जो घातें होती है, मान लेते हैं इसकी घात a है, इसकी घात b है, तो इनका जो परिणामी आता है वो आधार, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं घात। तो यदि आधार समान हो, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो x की घात a प्लस b हो जाती है। तो इसी नियम को हमने यहाँ पर उपयोग किया है। ये 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -7, तो -7 साथ में 10 की घात 9, तो साथ में ये 9 प्लस की थी तो हमने प्लस की। ठीक इसी प्रकार हमने नीचे की ओर किया
10 की 10 में गुणा करें तो 100 आ गया। यहाँ 10 की घात -2 है, यहाँ भी -2 है, तो 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 -2, तो ये हमारा आ गया। इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात, ये हमारा हो जाएगा 7 7 14, 9 में से 14 गए या 14 में से 9 गए, तो हमारे पास आ गया 5 10 की घात -5, और नीचे की ओर हमारा हो गया 100, तो खुद ही 10 की घात 2 हो गया, और 7 में से लिख सकते हैं 10 की घात -4, -2 -4, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। तो ऊपर तो हो गया 6 गुणा 10 की घात -5 बटे नीचे लिख लेंगे 10 की घात 2 -4, तो ये क्या 6 गुणा 10 की घात -5 बटे ये क्या 10 की घात -2 प्लस का है, 4 माइनस का है, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2 आ गए। ये -2 प्लस करने के लिए ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात, ऊपर जाके घात प्लस की हो जाएगी, ये लिखेंगे 6 गुणा 10 की घात -5 प्लस 2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हम सब क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, तो निकलने वाला बल जो फोर्स हमारा निकल के आएगा वो बराबर हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात, साथ में यह है -3, और चूंकि बल का मात्रक होता है हम जानते हैं न्यूटन है, तो हम यहाँ लिखेंगे बल का मात्रक। इसका अर्थ है कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाले बल का मान होगा वो 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.2। ये कहते हैं 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश हो 0.8 माइक्रोकूलम, तो हमें दो बातें ज्ञात करनी, एक तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, हमें यह भी ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये दो गोले हैं हमारे पास, पहला गोला जिस पर आवेश Q1 है, दूसरा गोला जिस पर आवेश Q2 है। तो इन्होंने मान दे दिया है Q1 बराबर दे दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। यह जो निशान होता है इसे हम कहते हैं माइक्रो, और इसका अर्थ होता है 10 की घात -6। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.4 गुणा 10 की घात -6 कूलम। यह हमें Q1 का मान दे दिया। इसी प्रकार Q2 का मान हमें यहाँ दे दिया, दूसरे गोले पर इतना आवेश है, तो यानी कि Q2 का मान हमारे को दे दिया 0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.8 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये हमें Q2 का मान दे दिया। साथ में कहता है इनके बीच में लगने वाला बल 0.2 न्यूटन बल लगता है, यानी कि लगने वाला बल का मान भी दे दिया, बल बराबर है 0.2 न्यूटन। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी। मान लेते हैं इस गोले से लेके इस गोले के केंद्र के बीच की दूरी है r, तो हमें r का मान ज्ञात करना है। हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम कूलाम का नियम जानते हैं, कूलाम का सूत्र कहता है F इज टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमें तो r स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम r स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और f को नीचे, तो यहां लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर Q1 Q2 ऐसे का ऐसे आ गया, और ये वाला f नीचे चले जाएगा r स्क्वायर की जगह, तो यहां लिख लेंगे f। अब हमें इन सब का मान पता है, पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो हम r स्क्वायर का मान निकालेंगे। यह सब मान यदि यहां रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यह है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान 0.4 गुणा 10 की घात -6। Q2 का मान 0.8 गुणा 10 की घात -6 अपॉन F का मान हमें पता है 0.2 न्यूटन, तो हम लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन। इसे सॉल्व करते हैं। ये हम दशमलव से हमने दशमलव हटा दिया, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 2 बार कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 8 की 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो हम लिखेंगे 9 गुणा, क्योंकि 0.8 है तो यह आ जाएगा 1.6 गुणा, यह है 10 की घात 9, तो लिख लेंगे 10 की घात, यह 9 को हमने यहां लिख लिया, दूसरा -6 को इसी के पीछे लिख लिया, तीसरे -6 को भी इसके
पीछे लिखेंगे। तो हमारा ये आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 निमा 144, तो 144 डेसिमल यहां लग जाएगा, गुणा 10 की घात 6 और 6 12 में से 9 गया तो यह आ जाएगा -3। अब हम थोड़ा सा एक काम और करते हैं, हम दशमलव को इधर की ओर ले जाएं तो ये हो जाएगा 144 गुणा 10 की घात -3 पहले से था, एक इधर लगी तो -1 और हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 144 गुणा 10 की घात -4। तो ये हमारा आर स्क्वायर का मान इतना आया है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा √144 गुणा 10 की घात -4। अंडर रूट हटाने के लिए अंदर की सब चीजों को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √144 होता है 12 का स्क्वायर, 10 की घात -4 को हम लिख सकते हैं 10 की घात -2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 में 2 की गुणा करेंगे तो 10 की घात -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया आर का जो मान हमारा निकल के आया वह हमारा आया है 12 गुणा 10 की घात -2, 12 गुणा 10 की घात -2, तो यानी कि यह हमारा आ गया मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वह 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी, या 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर के बराबर। तो हमारा पहला पार्ट तो हमने ये निकाल लिया। दूसरा कहता है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगे। अब जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमें पता था पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है, बस इनकी दिशाएं थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। यदि आकर्षण बल लगेगा तो ये इसे अपनी ओर खींचेगा और ये वाले से अपनी ओर खींचेगा। प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो यह वाला इसको इधर धक्का मारेगा और ये वाला इसको इधर की ओर धक्का मारेगा, लेकिन बलों का परिमाण बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे बी का आंसर लिखेंगे कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल था, 0.2 न्यूटन बल ही लगेगा। साथ में हमने 11th में न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। तो हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार भी पहला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाएगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1.6। इसके बीच के जो क्वेश्चन है 1.2 से लेकर के 1.6 के बीच के वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जो हमने पीछे डेरिवेशन करे हैं और थ्योरी में से आप उन्हें कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.6। ये कहते हैं 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC तथा QD 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, मान लेते हैं मैंने इस तरीके से 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लिया। ये जो भुजा है यह 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। वर्ग ABCD के शीर्षों पर है, यानी कि यह सिरा A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ये वाला D। तो कौन कौन से है, A पर 2 माइक्रोकूलम, A पर जो हमारा है ये है 2 माइक्रोकूलम का है, B पर -5 माइक्रोकूलम का, B पर है -5 माइक्रोकूलम का, C पर 2 माइक्रोकूलम का, C पर फिर से 2 माइक्रोकूलम का, और D पर -5 माइक्रोकूलम का, D पर है -5 माइक्रोकूलम का अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो सबसे पहले वर्ग का केंद्र का होगा, केंद्र जो होगा विकर्णों का कटान बिंदु होगा, अर्थात हम यहां से ये इस तरीके से खींचे तो यह हमारा क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। मान लेते हैं इस केंद्र को हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं। O पर कितना आवेश रखा है इन्होंने,
1 माइक्रोकुलाम का, यानी कि यहाँ पर रखा 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। तो अब कहते हैं इस 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो देखिए 1 माइक्रोकुलाम पर यदि पहले हम इन दोनों को छोड़ दें, -5 माइक्रोकुलाम जो डी पर रखा है और -5 माइक्रोकुलाम जो बी पर रखा है, यदि इन दोनों को हम छोड़ दें तो सबसे पहले हम देखते हैं ए के कारण ओ पर जो बल लगेगा वह बल कैसा होगा। यह भी धनावेश है, यह भी धनावेश है, तो यह वाला जो धनावेश है 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस दिशा में। अब लगने वाले जो बल का मान होगा उसे कहेंगे F। चूंकि ओ पर लग रहा है, ए के द्वारा लग रहा है, इसलिए इसे हम FOA से प्रदर्शित करेंगे। ठीक इसी प्रकार ओ पर रखे हुए 1 माइक्रोकुलाम पर सी पर रखा हुआ 2 माइक्रोकुलाम आवेश, क्योंकि यह दोनों भी धनात्मक है, यह भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसका जो मान होगा उसको कहेंगे F। क्योंकि ओ पर रखे हुए आवेश पर लग रहा है, सी के द्वारा लग रहा है, इसलिए FOC से प्रदर्शित करेंगे। अब आप देखिए 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के बीच में लगने वाला है, और वैसे 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के बीच लगने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो O बिंदु है ये AC के मध्य पर स्थित है, इसलिए जितनी दूरी A से लेके O की होगी उतनी ही दूरी O से लेके C तक की होगी, और लगने वाले बलों के परिमाण भी आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि A द्वारा O पर लगाया गया बल, जिसको कि हम प्रदर्शित कर रहे हैं FOA से, इसी प्रकार C द्वारा O पर लगाया गया बल FOC से प्रदर्शित होगा। लेकिन FOC इधर लग रहा है, FOA इधर लग रहा है, तो हम लिखेंगे क्योंकि FOA तथा FOC परिमाण में बराबर तथा विपरीत हैं, अतः इनके द्वारा परिणामी बल बराबर हो जाएगा 0। हमने कहा जितना FOC इधर लग रहा है उतना FOA इधर लग रहा है, तो इनके द्वारा परिणामी बल होगा 0। अब हम देखते हैं, अब हम A और C को छोड़ देते हैं। अब हम देखें B तथा B के में जो हमारे -5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम है, वह इस पर कैसा बल लगा है। फिर से हमें वही बात ध्यान रखनी है कि जो O बिंदु है वह विकर्ण BD के मध्य पर स्थित है, तो जितनी दूरी O से लेकर D तक की है उतनी ही दूरी O से लेकर D तक की है। तो हम कहेंगे ये D पर जो रखा है -5 माइक्रोकुलाम का आवेश है और O पर रखा है 1 माइक्रोकुलाम का, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। इसका अर्थ ये D इस 1 माइक्रोकुलाम के आवेश को अपनी ओर खींचेगा और इस बल को हम नाम देंगे F। क्योंकि O पर लग रहा है, D के द्वारा लग रहा है, इसलिए FOD से प्रदर्शित है। ठीक इसी प्रकार B पर भी -5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, यह भी इस 1 माइक्रोकुलाम के धन आवेश को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, इसलिए लगने वाले बल का मान FOB के बराबर है। यहां पर भी आप देखिए तो आवेश तो दोनों के दोनों समान है, ये भी 1 माइक्रोकुलाम, ये -5 माइक्रोकुलाम। इस पर भी लगने वाला जो बल है वह भी 1 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम के बीच में लग रहा है। तो इन दोनों बलों के परिमाणिक जो परिणाम होंगे, जो आंकिक मान होंगे वो समान होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है। तो हम लिखेंगे क्योंकि B तथा D द्वारा O पर रखे 1 माइक्रोकुलाम पर बराबर तथा विपरीत बल लगाया
जा रहा है, अतः परिणामी बल बराबर क्या होगा, शून्य। इसका अर्थ है कि O पर 4 बल लग रहे हैं हमारे। एक बल लग रहा है परिणामी बल F हम कहें, वो एक बल लग रहा है FOA, दूसरा बल लग रहा है FOC, तीसरा बल लग रहा है FOB, चौथा बल लग रहा है FOD, ये FOD। अब इक्वेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखते हैं चूंकि FOA बराबर है माइनस FOC के बराबर, FOA इधर लग रहा है FOC इधर लग रहा है, तो ये बराबर है, विपरीत है। ठीक इसी प्रकार से FOB बराबर है FOD के माइनस FOD। तो FOA का मान यदि माइनस FOC रखें, माइनस FOC रखें जैसे हमने यहां पर रखा है, साथ में प्लस FOC, फिर FOB का मान माइनस FOD रखें, साथ में प्लस FOD। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा परिणाम क्या है, शून्य। यानी कि इस मध्य बिंदु O पर रखे 1 माइक्रो कूलम पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वहां शून्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8। दो बिंदु आवेश QA तथा QB निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमने ये लिख लिया, मान लेते हैं यह QA आवेश है, इससे कुछ दूरी पर आवेश है QB। QA का मान इसने दे दिया, QA बराबर है 3 माइक्रो कूलम, यानी कि 3 गुणा 10 की घात -6 कूलम। और QB का मान -3 माइक्रो कूलम है, तो QB बराबर है -3 माइक्रो कूलम, यानी कि -3 गुणा 10 की घात -6 कूलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि यहां से लेके यहां के बीच की जो दूरी है R, यह R इन्होंने दे दिया, यह 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 20/100, यानी कि 0.2 मीटर आ गया हमारे पास। ये बीच की दूरी दे दिया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी कि ये कह रहा है कि यहां से यहां यदि ये A है, ये वाला B है, इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है O, तो O से A की दूरी जो होगी ठीक आधी है, यानी कि 0.1 मीटर होगी, और O से B की दूरी भी इतनी होगी, 0.1 मीटर होगी। तो कहता है इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। तो A भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा, B भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा, तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं QA के द्वारा O पर वैद्युत क्षेत्र, इसे लिखेंगे EA बराबर होता है 1/4πε0। QA का मान 3 गुणा 10 की घात -6 बटे यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी R, और R का मान है 0.1 का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे A से लेके O की दूरी 0.1 है, क्योंकि A तथा B के बीच की कुल दूरी तो 0.2 मीटर है, और O बिंदु मध्य पर स्थित है, इसलिए O से A की दूरी भी आधी होगी, यानी कि 0.1, और O से B की दूरी भी आधी होगी, यानी कि 0.1 मीटर। तो यह हमारी आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1/4πε0 का मान आएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 बटे हम लिख सकते हैं 0.1 का वर्ग, तो यह आ गया 0.01, इसका मान आ जाएगा। ये हमारा आ गया EA का। इसी प्रकार लिखेंगे QB द्वारा O पर वैद्युत क्षेत्र EB बराबर हो जाएगा, फार्मूला हम ये यूज करेंगे, यह आ जाएगा 1/4πε0। Q की जगह हम लिख लेंगे QB का मान ये है 3 गुणा 10 की घात -6 बटे जो दूरी है वो है 0.1 का वर्ग, तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9
गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 बटे ये आ गया 0.01। अब सोचिए इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या क्या होंगी। QA कैसा आवेश है, धन आवेश, तो विद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा, QA के कारण इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र, इसे ये कहेंगे। क्योंकि ये धन आवेश है तो यहां से विद्युत बल रेखा बाहर निकलेंगे, इधर 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 इधर, तो यानी कि O पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में होगा। अब जो QB आवेश है, ये QB आवेश, ये माइनस का है, ये माइनस है, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा O पर, वो इस दिशा में होगा, क्योंकि यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं होंगी चारों तरफ से इसके अंदर आएंगी, तो यानी कि EB की जो दिशा होगी वो इधर होगी। तो O पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो EA तथा EB के योग के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर EA प्लस EB। EA की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 और बटे में हमारा आ गया 0.01। EB का मान भी उतना ही है, प्लस में 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 0.01। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये करें 2, तो 2 गुणा पूरा यही आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 0.01। हम दशमलव हटाते हैं, दशमलव के पीछे 2 जीरो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 10 की घात 2 यानी कि 100 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो ये आता है 9 दूनी 18, 18 की 3 में गुणा करेंगे, 18 के 36, 38 54, तो ये आ गया 54। संख्याओं का मान आ गया गुणा, यह 10 की घात 9 प्लस की, साथ में 2 भी प्लस की 6 माइनस की, तो आ गया 54 गुणा 10 की घात, ये हमारे 9 तो 11, 11 में से 6 गया 5 आ गया 5। क्योंकि हम यहाँ विद्युत क्षेत्र E निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा हम जानते हैं, यह हमारा होता है न्यूटन पर कूलम। यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। इसका बी पार्ट कह रहा है यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम का ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दे, यानी कि अब इस बिंदु पर हमने इतने ऋणात्मक परीक्षण आवेश यदि रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब हमें बी पार्ट में दे दिया, यदि O पर हमने आवेश जो रखा है दूसरा आवेश Q का मान हमारे को दे दिया 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम, तो इस पर लगने वाला बल, Q पर लगने वाला बल, चूंकि हम जानते हैं F बराबर होता है, ये सूत्र होता है Q इंटू E, जहां Q इस आवेश का मान है जिसका मान 1.5 गुणा 10 की घात -9 है। E O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया है, वो इतना निकल के आएगा। तो इन दोनों को जब रखेंगे तो Q का मान आ गया 1.5 गुणा 10 की घात -9, E का मान 54 गुणा 10 की घात 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या इतना, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 प्लस 5 यानी क्या गया 81 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं इसलिए इसका मतलब क्या होगा न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।